आज इस वीडियो में मैं आपके साथ फ्रैक्चर के बाद होने वाली 5 मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा कि अगर ये फ्रैक्चर प्रॉपरली मैनेज या हैंडल ना हो सके तो वो कौन सी 5 मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस यानी पेचीदगियां हैं जो फ्रैक्चर्ड साइट पे हो सकती हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें। नंबर फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादातर ओपन फ्रैक्चर में होते हैं। ओपन फ्रैक्चर से मुराद एक ऐसा फ्रैक्चर जिसमें फ्रैक्चर्ड फ्रैगमेंट्स ऑफ बोन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी के साथ कम्युनिकेट कर जाते हैं, जिसके नतीजे में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इन्फेक्शन डीपली पेनिट्रेट कर जाए तो बोन इन्फ्लेम या स्वेल हो जाती है, जिसे ओस्टियोमालाइटिस भी कहा जाता है। ओस्टियोमालाइटिस का मेन कैरेक्टर स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया होता है। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन को एवस्कुलर नेक्रोसिस कहा जाता है। बोन अपनी ब्लड सप्लाई ज्यादातर इंट्राओशियस वेसल्स के थ्रू हासिल करती है। अगर फ्रैक्चर के नतीजे में फ्रैक्चर्ड फ्रैगमेंट्स ऑफ बोन डिसरप्ट कर दें या टीयर कर दें इंट्राओशियस वेसल्स पे, तो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सप्लाई डिसरप्ट हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी और ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से टिश्यू डैमेज हो जाएगा या टिश्यू की डेथ हो जाएगी, जिसे एवस्कुलर नेक्रोसिस भी कहा जाता है। एवस्कुलर से मुराद लैक ऑफ ब्लड सप्लाई एंड नेक्रोसिस से मुराद टिश्यू डैमेज या टिश्यू डेथ। थर्ड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन को माल यूनियन भी कहा जाता है। माल यूनियन से मुराद अगर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए फ्रैक्चर्ड फ्रैगमेंट्स ऑफ बोन माल अलाइनमेंट या डिसओरिएंटेशन में रहेंगे तो फ्रैक्चर्ड बोन प्रॉपरली यूनाइट नहीं कर पाएगी। फोर्थ कॉम्प्लिकेशंस को ज्वाइंट डिसरप्शन कहा जाता है। ज्वाइंट डिसरप्शन ज्यादातर फ्रैक्चर का फ्रैक्चर्ड साइट से ज्वाइंट की तरफ स्प्रेड होने की वजह से होता है। ज्वाइंट डिसरप्शन के नतीजे में ज्वाइंट स्टिफ हो जाता है, जोड़ सख्त हो जाता है और ज्वाइंट पे मूवमेंट लॉस्ट हो जाती है। 5 मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन को एडियंस फॉर्मेशन कहा जाता है। ये एडियन इंट्रा आर्टिकुलर यानी विद इन द ज्वाइंट और पेरी आर्टिकुलर यानी विद इन द सॉफ्ट टिश्यूज भी हो सकती है। फ्रैक्चर क्या होता है और इसकी कितनी टाइप्स हैं और फ्रैक्चर कितनी ड्यूरेशन लेता है प्रॉपर हील होने में, यह हम अपनी लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया है। थैंक यू।